नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल आइनान तज़नियान, आंखें भी बदकारी करती हैं। सही। और फिर फरमाया हाथ दोनों ये भी बदकारी करते हैं, और पाँव जो है वो भी बदकारी करते हैं, कान बदकारी करते हैं। और बाज़ अहादीस में आया कि जो आंखों की बेहयाई जो है, आंखों का जिना जो है नजर, वो देखना है। इसी तरह जो कानों का जिना है वो इस्तिमा है। तो इसका मतलब है अगर बेहुदा बात आप सुन रहे हैं, कोई फोश बात सुन रहे हैं, तो वो भी बदकारी के जुमरे में आता है। अच्छा, फिर एक हदीस में आता है, बल्कि बाज़ एक से ज़्यादा रिवायात के अंदर है कि हाथ भी बदकारी करते हैं, आंखें भी बदकारी करती हैं, पाँव बदकारी करते हैं, ज़ुबान बदकारी करती है। और उसके बाद जो शर्मगाह है वो तो उस बदकारी की तस्दीक या तकज़ीब करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले हो चुका होता है, यानी बदकारी के सारे आमाल वो पहले हो चुके होते हैं। शर्मगाह तो तकज़ीब या तस्दीक करती है। तो गोया शर्मगाह के ऊपर जो फाइनल, या वो तो एक फाइनल, एक आखिरी स्टेज है, उससे पहले गोया जिना की सारी मंजिलें तय हो चुकी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप जिसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं, या जो भी आप इसको नाम दें, जो हमारे मर्दों के अंदर हो या ख़वातीन के अंदर हो, ये जितने भी बिहेवियर्स इनफिरादी तौर पर डेवलप हो गए हैं, इनके पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये उस रास्ते को किसी न किसी तौर दानिस्ता या नादानिस्ता इख्तियार किया गया है। और उस यानी चाहे सिर्फ नज़रों का हो, और चाहे वो सिर्फ हाथों का हो, चाहे वो सिर्फ इस्तेमाल की हद तक हो, और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर उसी का नतीजा है। और कुरान ने जब उसको कुरान ने जिना के करीब जाने से मना कर दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को जिना करार दे दिया, तो इसका मतलब है इससे बचेंगे तो फिर फर्द भी बच सकेगा और नस्ल भी बच सकेगी।